हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड्स ऑफ एसआर स्टोरी एक्सप्लोरर। मेरा नाम है संदीप। सो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लोर करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द रूम। द रूम एक स्मॉल बजट मूवी है जो केवल यूरोप में ही रिलीज़ हुई थी। क्रिस्टियन बॉकमैन के डायरेक्शन में 2019 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के मेन कैरेक्टर हैं केविन जॉनसन और ओल्गा कोरिलेंको। इस मूवी को IMDb पर 6 पॉइंट की अच्छी रेटिंग भी मिली है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। कैट और मैट ये दोनों एक क्यूट से कपल होते हैं और अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर एक स्मॉल टाउन में घर ले लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और कैट एक ट्रांसलेटर रहती है। बट उन दोनों ने वो जॉब छोड़ दिया था और अब कुछ नया ट्राई करने आए थे। उस घर के आसपास कुछ खास नहीं होता है, बट वो घर काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है। तभी घर साफ करते करते मैट को एक अजीब सा रूम दिखता है। उसे उसकी चाबी भी वहीं सामानों के बीच मिल जाती है और वो रूम खोलता है। तभी अचानक से घर की सारी लाइटें पंचालू होने लगती है और सारी लाइटें चले जाती है। वो लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। मैट वो बेसमेंट देखता है और काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि बेसमेंट पे पूरा वायर से भरा हुआ होता है। एक भी कोना खाली नहीं होता है एंड घर के बीचों बीच एक चक्री जैसा कुछ बना होता है जिसमें 3 लाइट जल रही होती है। घर की सारी लाइटें बंद होती है लेकिन वो 3 लाइट जल रही होती है। ये देख के इलेक्ट्रिशियन को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो मैट को एक बात बताता है कि आई एम सरप्राइज़ कि आपने ये घर खरीदा। काफ़ी टाइम से ये घर खाली पड़ा था क्योंकि इस घर के जो पिछले ओनर थे उनका यहाँ पे मर्डर हो चुका था। ये सारी बातें सुनते ही मैट काफ़ी डर जाता है, पर वो ये सारी बातें कैट को नहीं बताता। लेकिन फिर खुद नेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार डाला था। मारने की वजह तो पता नहीं चलती, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि उस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मैट अकेले ही एक लैंप लेकर उसी रूम में बैठा रहता है और रिलैक्स करता रहता है और सारी बातें भूलने के लिए ड्रिंक करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कैट अपना काम कर रही रहती है और घर की छोटी पावर लैंप्स चालू रहती है, मगर घर फिर भी पूरी तरह से अंधेरा ही होता है। वैसे तो पूरी बॉटल ख़त्म हो जाती है, मगर फिर भी मैट रिलैक्स नहीं होता और टेंशन में रहता है। और तभी पावर लैंप्स बंद हो जाती है और 2 मिनट बाद तब वापस आती है तो वो देख के चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने उसी की जैसी एक बॉटल भरी हुई मिलती है। अगले दिन कैट जब उठती है तो घर की सारी लाइट सब बंद चालू होने लगती है। तो वो उसे देखने के लिए उस रूम में जाती है। वहाँ देखती है कि रूम पूरी तरह से चीज़ों से भरा हुआ रहता है और अलग अलग पेंटिंग्स रहती है, ड्रेसेस रहते हैं। मैट उसे बताता है कि ये रूम जो वो चाहे वो उन्हें दे सकता है। ये कुछ भी विश करो वो उनको दे सकता है। वो उसे विश करने को कहता है और कैट कहती है कि मेरी जॉब सही कर दो, मुझे एक अच्छी जॉब दिला दो। तो मैट उसे समझाता है कि ये कोई जॉब नहीं देगा, कोई चीज़ या ऐसा कुछ मांगो जो ये तुम्हें दे दे। तो वो कुछ पैसे मांगती है। तभी घर की लाइट्स बंद चालू होने लगती है और एक कोने में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो कैट को ये सारी चीज़ें अच्छी ही लगती, लेकिन मैट उसे समझाता है और दोनों इसमें पागल से होने लगते हैं और अलग अलग शैम्पेन मांगते हैं, ज्वेलरी मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं और काफ़ी टाइम तक पार्टी करते रहते हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं और इतना पैसा मंगवाते हैं उस रूम से कि एक पैसों की दीवार बना देते हैं और काफ़ी चीज़ें मांगते हैं उस रूम से। और ये सब कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन ये खुशी भी ख़त्म होने लगती है और कैट काफ़ी दुखी रहने लगती है। मैट उसे समझाता है और उसकी परेशानी को समझता है, उसको फैमिली बढ़ाने के लिए ट्राई करने के लिए बोलता है। मगर ये सुन के कैट काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ट्राई किया था तो कैट का मिसकैरेज हो गया था। उन दोनों में काफ़ी आर्गुमेंट होता है और मैट वहाँ से चला जाता है और कैट उदासी घर में बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है और वो उस रूम में जाती है और एक बेबी विश करती है और उसे एक बच्चा भी मिल जाता है। जब मैट घर आता है तो वो उस बच्चे को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और कैट को काफ़ी चिल्लाने लगता है। कहता है कि हमें सिर्फ चीज़ें मांगनी, ना कि कोई बच्चा या कोई जीती जाती चीज़ मांगनी है और इसका रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोनों ही काफ़ी इमोशनली वीक रहते हैं उस समय, इसलिए उस बच्चे को वापस नहीं भेजते। मैट वापस जो किलर रहता है उस घर का, उसके आर्टिकल देखता है और उसे पता चलता है कि जो किलर था उसका नाम जॉन डो था। उसने उसी रूम के कहने पर उन कपल को मारा था। उसे जब ये पता चलता है तो कुछ पैसे उठाता है और उससे किलर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल चले जाता है। वहाँ जाके किलर को जब पता चलता है तो वो उन दोनों कपल को जल्द से जल्द उस घर से चले जाने को कहता है। घर वापस जाते टाइम मैट जब पेट्रोल भरवाता है और जेब में पैसे निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि जेब में पैसे नहीं है, उसकी जगह राख है। और गाइस यहाँ पे उस रूम का सीक्रेट पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो उस रूम से मिली है वो उस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वो राख हो जाएगी। वो भागते हुए घर आता है और पूरा रूम खोदने लगता है कि आखिर क्या है इस रूम के नीचे। तो उसे वहाँ सिर्फ वायर्स ही वायर्स दिखते हैं, यहाँ तक कि पूरे घर के नीचे सिर्फ और सिर्फ वायर्स ही वायर्स होते हैं। खुदाई की आवाज़ से बच्चा रोने लगता है और कैट उसे लेकर बाहर जाने लगती है। कैट उसे रोकता है मगर असली वजह नहीं बताता है, पर कैट बेबी को लेकर चले जाती है और जैसे ही बाहर कदम रखती है
वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पूरा काला नीला पड़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और एक लड़के की चीख सुनाई देती है। कैट भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मैट को बाहर बुलाती है और वो उन दोनों को घर के अंदर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा अब एक 7-8 साल का लड़का बन चुका होता है। इसका मतलब जो भी ज़िंदा चीज़ उस रूम से मिलेगी, उसे अगर उस घर से बाहर निकालेंगे तो उसकी उम्र बढ़ने लगेगी और उम्र बढ़ने से उसकी मौत हो जाएगी। ये सब जब कैट को पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन उस बच्चे को अपना लेती है और मैट और कैट दोनों के रिलेशन में कड़वाहट आने लगती है। धीरे धीरे दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं और कैट के लिए उसका बच्चा शैनी सब कुछ होता है। दूसरी तरफ मैट अक्सर अपने रूम में ब्लैक एंड वाइट कलर निकालता रहता था। शैन जो है वो रहन सहन में दूसरे बच्चों की तरह ही होता है, मगर उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती है। कैट एंड मैट, उन दोनों का अक्सर उस बच्चे को लेकर झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन ऐसे ही झगड़े के बाद शैन सोता नहीं है, वो वैसे ही उस घर में इधर उधर घूमता रहता है और नीचे चले जाता है जहाँ पे वो चक्रा बना हुआ था। उसके बाद उसे सारी बातें समझ आती है और वो रूम में चला जाता है और उसे उसका खुद का सीक्रेट भी पता चलता है कि कैसे उसके पेरेंट ने उसे बनाया होगा और उसके पास कितनी पावर से ये सारी बातें उसे पता चलती है। बस शैन अपनी पूरी इमेजिनेशन से वो जो रूम रहता है उसे चेंज कर देता है, उसे एक जंगल जैसा बना देता है जिसमें चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है एंड उसमें वो एक स्नोमैन भी बनाता है। कैट तो उसके साथ खेलने लगती है क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, लेकिन मैट को रियलाइज़ होता है कि इस बच्चे में काफ़ी सारी पावर्स है, ये अपने इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है और अब ये इनके लिए खतरा बन चुका है। उसी दौरान मेंटल हॉस्पिटल से जॉन डो का फ़ोन आता है। किसी तरह उसे पता चल गया होता है कि इस घर में क्या हो रहा है और वो अपनी हकीकत बताता है कि उसने उन दोनों लोगों को क्यों मारा था और कहता है कि जिस कपल को उसने मारा था काफ़ी सालों पहले, उन्होंने एक्चुअली उस रूम से एक बच्चा मांगा था और वो बच्चा और कोई नहीं जॉन डो ही था। जॉन डो को जब सारी सच्चाई मालूम पड़ती है तो उसे बाहर जाना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे वो आज़ादी नहीं दी थी। तो वो रूम उसे बताता है कि अगर तुझे बाहर जाना है तो तुझे जिसने विश करा है तुझे उसको मारना पड़ेगा। तो वो उन कपल को मार देता है और इसीलिए उसे जेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैट ने सारी बातें दूसरे कमरे के फ़ोन से सुन ली होती है और गुस्से में रात को गाड़ी लेकर चले जाती है और सोचती है कि उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और शैन बार बार अपनी माँ के लिए पूछता है तो मैट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हें हमने रूम से मांगा था, घर के बाहर कदम रखोगे तो तुम 5 मिनट के अंदर ही बड़े होकर बूढ़े हो जाओगे और आखिरकार मर जाओगे। और उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर आता है और काफ़ी डांटता है, लेकिन कुछ देर बाद मैट चुप हो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जो भी हो आखिरकार वो एक बच्चा है। तो वो उसे सॉरी कहता है और एक कहानी सुनाने लगता है। इसी बात पे दोनों के बीच एक बॉन्डिंग तैयार होने लगती है, एक बाप बेटे की तरह। आधी रात को कैट वापस आती है और उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। आखिरकार उसने अपने बेटे को अपना ही लिया। रात में मैट उठता है और उन दोनों के बीच काफ़ी इंटीमेट सीन होता है और फिजिकल रिलेशन भी होता है, लेकिन उसी वक्त शैन दरवाजे के गैप में से ये सारी चीज़ें देख लेता है और शैन के भी मन में कैट के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा होने लगता है क्योंकि उसे उसका सीक्रेट पता चल गया होता है। तो वो अगले दिन बाहर जाता है और एक 17-18 साल का लड़का बनकर लौटता है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच कैट को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो मैट उसे कहता है कि उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट हुई और शैन गुजर गया। ये सुन के दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिन के लिए उनको एक बच्चा मिला था जो अब नहीं रहा। लंच के टाइम वो मैट को कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मैट उसे कहता है कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, एटलीस्ट हम यहाँ रहेंगे तो हमें लाइफ टाइम सप्लाई तो मिलेगा, तो हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कैट को एहसास हो जाता है कि मैट काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है और देखते ही देखते वो उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है और एक बात कह जाता है जिससे ये पता चलता है कि दरअसल ये मैट नहीं शैन ही है। शैन को अपनी पावर्स का आइडिया रहता है और कैट के प्रति उसकी बढ़ती फीलिंग्स के लिए उसने खुद को मैट में कन्वर्ट कर लिया होता है। उसके बाद उसने उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसी जगह बना ली होती है जिसमें सेम गार्डन पेड़ एग्जैक्टली वैसी ही जगह होती है जैसे उनका घर होता है, लेकिन ये सब कुछ उस रूम के अंदर ही होता है। कैट जब बेहोश पड़ी होती है तब वो उसे उस रूम के अंदर लेकर जाता है। दूसरी तरफ जब असली मैट उठता है तो वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो लोग उसे कहीं नहीं मिलते और रूम भी लॉक होता है। तो रूम के साइड में जो दीवार होती है वो उसको तोड़ता है और अंदर जाता है और दूसरी तरफ उसे ओरिजिनल घर जैसा ही दूसरा घर दिखता है जहाँ सेम गार्डन और सेम सब कुछ चीज़ें होती है। तो उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ शैन ने किया है। शैन कैट पर जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन कैट वहाँ से भाग जाती है
और दूसरी तरफ ओरिजिनल मैट उसी रूम में जाकर कैट को ढूंढने लगता है। कैट के सामने अब दो मैट आ जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में वो शैन को पुकारती है और शैन रिस्पॉन्ड भी करता है। उसे पता चल जाता है कि शैन कौन है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जबकि ये घर तो पूरी तरह से शैन की इमेजिनेशन पे बना होता है, तो वो पूरे घर का इंटीरियर चेंज करता रहता है और उन्हें बाहर जाने की जगह नहीं मिलती। तो वो दोनों इस भूल भुलैया में खो जाते हैं। को एक आइडिया आता है, क्योंकि वो उस रूम के अंदर होता है, तो वो उस रूम से उसके और कैट की तरह दो जुड़वे विश करता है और उनके जुड़वे भी वहीं दिख जाते हैं। वो उन दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। जब शैन सामने से आता है तो उसे वहाँ वो दोनों जुड़वा दिखाई देते हैं और वो मैट के जुड़वे को मार देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र ओरिजिनल मैट पर पड़ती है, जो घर के बाहर भाग रहा होता है। शैन भी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तब तक वो दोनों उस रूम के अंदर से असली घर में आ जाते हैं। शैन भी असली घर में आ जाता है और उन दोनों का पीछा करता है। तभी मैट उसे खींचकर घर से बाहर निकाल कर ले जाता है और कैट दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वो जब घर के बाहर है तो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। ये सारे हादसे के बाद कैट काफ़ी रोने लगती है और काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगती है। कुछ दिन के बाद ये लोग वो घर छोड़कर एक होटल में रहने लगते हैं। वहीं मैट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी उसी वक्त होटल की लाइट्स बंद चालू होने लगती है। इसका मतलब वो जो अनजान शक्ति थी उसने उनके बच्चों का रूप ले लिया है। ऐसे ही कहानी कंटिन्यू होती है। सो गाइज़, ये हमारी पहली वीडियो। अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना प्लीज़ गाइज़। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस भर के आने वाली है हमारे चैनल पे। और हाँ गाइज़, टॉप 10 और टॉप 20 की लिस्ट भी आने वाली है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।